मैं यहाँ पे रोज यहीं पे नाश्ता करता हूँ। ग्वाल मंडी के देसी खा खा के हम गोरे चिटे हुए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में कहीं भी लस्सी नहीं है। आपने सुना है लोग लाहौर के बारे में कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जम्या ही नहीं, जिन्हें फिक्के की लस्सी नहीं पीती वो जम्या ही नहीं। स्पेशली जो इसमें पेड़ा डला हुआ है, मक्खन डला हुआ है, मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि कहीं और अवेलेबल है ये चीज़। जेन्युइन है, सबसे बड़ी बात ये, इसमें कोई बनावट नहीं, मिलावट नहीं है, हाँ नेचुरल है। ये अच्छी है, बहुत हैवी है, लेकिन इसके बाद नाश्ते की गुंजाइश नहीं हो सकती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज मैं आपको लेकर आई हूँ फीके की लस्सी पिलाने। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फीके की लस्सी पर जो कि आपको मिलेगा गवाल मंडी रेलवे रोड में। और नाज़रीन, यहाँ की ख़ास बात यह है कि 1947 से यहाँ पर लस्सी बनाई जा रही है और लस्सी के अंदर कुछ ख़ास चीज़ें मिलाई जा रही है। तकरीबन यहाँ पर आपको पेड़ा मिलेगा, वो भी खोए का बना हुआ। इसके अलावा आपको यहाँ पर मक्खन मिलेगा लस्सी के अंदर और इतनी शानदार लस्सी बनती है कि जो आता है वो दीवाना हो जाता है इस लस्सी का। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस लस्सी के अंदर छुपा हुआ राज क्या है और लोग इसको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये लाहौर की बहुत ही फेमस दुकान है और फेमस लस्सी है। मैं यहाँ पे रोज यहीं पे नाश्ता करता हूँ। ये जी मेरे अब्बू जब मेरे जितने थे वो तब से लेके इधर हमेशा रोज यहीं से नाश्ता करते हैं। उनके बाद मैं यहाँ से रोज नाश्ता करता हूँ। लस्सी का नाश्ता जी, लस्सी, दही, मलाई, पेड़ों की लस्सी। उसके बाद ये कहते हैं कभी ये मीठी लस्सी पिला देते हैं, कभी पेड़ों की, जो इनका दिल करता है मुझे वो ये आगे रख देते हैं। फिर नहीं, हम कश्मीरी हैं इसलिए हम गोरे चीटी हैं और हम शुरू से ग्वाल मंडी के रहने वाले हैं। ग्वाल मंडी के देसी खा खा के हम गोरे चीटे हुए हैं। नहीं, हम पीछे से ही कश्मीरी हैं, शुरू से ही कश्मीरी। पेड़ों की लस्सी, ये देखें, इधर करें ज़रा कैमरा। पेड़ा ही नहीं है सर। नहीं, ये जो है ना ऊपर, यही, हाँ जी, इन्हीं को कहते हैं पेड़ों की लस्सी और इसके ऊपर ये पेड़ा डाल देते हैं। जी मैं यहाँ पे रोज़ाना आता हूँ और मैं ऑफिस से चाहे मैं लेट हो जाऊँ पर मैं नाश्ता करके ऑफिस से आता हूँ। अच्छा, आजकल के बच्चे जो हैं वो लस्सी का नाश्ता कब करते हैं? भाई लस्सी तो पीते ही नहीं है। जी ये बात तो है, वैसे आजकल के बच्चे लस्सी पीना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको घर वाले उनको लस्सी की तरफ लाते ही नहीं है। उनको क्या कहते हैं, दूसरे घर में चने कुलचे आते हैं, अंडा पराठा वगैरह वो खाते हैं। घर में अगर रोज़ लस्सी ठीक तरह से उनके घर वाले बना के उनको पिलाएं तो वो क्यों ना लस्सी पिएँ। और अगर वो एक दफ़ा ये वाली लस्सी पी लें, वो पता नहीं कौन सी लस्सी पीते हैं, उनको पी के मज़ा ही नहीं आता। जब उनका मज़ा आएगा तो फिर वो लस्सी रोज़ पिएंगे ना। मैं कहता हूँ जो बंदा लस्सी नहीं पीता वो एक दफ़ा इनके पास आए। ये मट्टू साहब हैं, ये लस्सी बनाएंगे और जब ये उनको लस्सी पिलाएंगे फिर क्या बात है, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। इसलिए तो मैं रोज़ आता हूँ। अब मैंने पीना शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो कोई जान चुन आई है, सेहत बनी है या नहीं? सेहत मेरी आप देख रहे हैं, आपके सामने मेरी सेहत। नाज़रीन, ये वो पेड़ा है, ये वो जालिम पेड़ा है जो इस लस्सी में होता है और इतना मज़े का है, इतना मज़े का है क्योंकि ये हाथ का बना हुआ पेड़ा है और मक्खन है, प्योर मतलब जो खोया होता है, सॉरी वो प्योर खोया है इनका और अंदर इन्होंने चीनी मिलाई हुई है ताकि लस्सी को मीठा कर सके और बहुत ही मज़ेदार है। खोया, प्योर खोया, शदीद मज़े। मैं तकरीबन 10 साल हो गए गुजरात से, कोटरा के कराली से खरीद तो लस्सी भी नहीं आया बस। नहीं, गुजरात से ये अच्छी है, बस भाई से प्यार भी है तो इसके बड़ों से बहुत अरसे से। और ये पेड़े बहुत अच्छा है, दही भी बहुत अच्छा है इसे। मैं पेड़े वाली पीता हूँ। पेड़े वाली पीते हाँ हैं? जी, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में कहीं भी लस्सी नहीं, फ्रेश ये बात। सफाई तो बहुत अच्छी है इनकी, हाँ, सर्विस भी बहुत अच्छी है। लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि फीके की लस्सी पता नहीं 400 की होगी, 800 की। रेट इनका बहुत मुनासिब है। हाँ, टेस्ट के हिसाब से बेस्ट है। बहुत बेहतरीन। आज किसके साथ आए हैं? मैं दोस्तों के साथ आया हूँ। दोस्तों के साथ हाँ आए जी। हैं, तो उन्हें भी लस्सी पिलानी हाँ है? जी, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। कब से आ रही है मैम? मैं अभी आई हूँ, पहली दफ़ा आई हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस है? कमाल। क्या कमाल क्या है?
आपने सुना है लोग लाहौर के बारे में कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जम्या ही नहीं, जिन्हें फिक्के की लस्सी नहीं पीती वो जम्या ही नहीं। मैं लाहौर में ही हूँ। लाहौर से ही हैं? हाँ जी। तो स्पेशल लस्सी भी नहीं आई है? हाँ जी। तो ऑल ओवर कैसा एक्सपीरियंस रहा? कमाल रहा है। तो कौन सी लस्सी पी है आज? यही पिए फीके की, पूरा नाश्ता हो गया हमारा। Uh, 2009 में आया था मैं. आफ्टर दैट अब आया हूँ 2019 आफ्टर 10 years ऑलमोस्ट. आई थिंक यूनिकनेस जो किसी और लस्सी में नहीं मिलती, स्पेशली जो इसमें पेड़ा डला हुआ है, मक्खन डला हुआ है. मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि कहीं और अवेलेबल है ये चीज़. वैसे तो लस्सी ओवरऑल हर जगह ही एक पाकिस्तान की सौगात है, सब जगह मिलती है, बट दिस पेड़ा एंड मक्खन वो यूनिक है. हम तकरीबन हर साल 2 साल जब भी हमारे मेहमान आते हैं तब हम उन्हें लेके यहाँ आ जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम कराची एंड अदर प्लेसेस. इसका टेस्ट, इसकी जेन्युइननेस, इसकी मतलब जेन्युइन है. सबसे बड़ी बात ये, इसमें कोई बनावट नहीं है, मिलावट नहीं है. हाँ, नेचुरल है. और आपके जो ये मक्खन शक्कन ये वो अब कहाँ मिलते हैं इस तरह के? पहली बार आया हूँ मैं तो. वैसे हम तो खाते भी बहुत हैं. ये अच्छी है, बहुत हैवी है, लेकिन इसके बाद नाश्ते की गुंजाइश नहीं हो सकती. लस्सी काफ़ी अच्छी थी, हैवी थी. मक्खन था इसके अंदर और पेड़ा था जो होता है खोए का, तो काफ़ी मज़ा आया. मक्खन काफ़ी मक्खन सा था. हाँ. नहीं तो वो मोस्टली लोग इस तरह से होते हैं कि वो मक्खन निकाल के साइड पे रख देते हैं, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं. नहीं. उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि हमें पैक्ड चीज़ों की ज़्यादा आदत हो गई है यंगस्टर्स को, तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्या इतने स्यापे में पड़े हैं और वो सारी चीज़ें, तो इस वजह से है. लेकिन देसी चीज़ें देसी होती हैं, फिर वो तो बाद में यही है. आपको पसंद आई? मुझे वैसी देसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं. नहीं, ये मेरा 3rd एक्सपीरियंस है गेस. हाँ, एक दफ़ा दोस्त के साथ आया था, तो अच्छी लगती है तो आ जाते हैं. फ़ीका वैसे ही मशहूर है लाहौर का, और मैं वैसे भी लाहौरी हूँ, तो बस आते रहते हैं. हाँ. 1947 से ये बड़ों ने बनाई थी, दादा अबू के अबू ने बनाई थी, और 5वीं जनरेशन है हमारी ये. हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अब तक आपके पास. बस वो पहलवान थे बड़े. मेरे ग्रैंडफादर दादा अबू जो थे वो भी पहलवान थे, अब्बा मेरे पहलवान थे, तो वो ये चीज़ें शौक़ से खुद खाते थे. बस आहिस्ता पहले जो पुराने लोगों में मशहूर होना शुरू हुआ और खिलाया लोगों को, तो उन्होंने कहा अच्छी चीज़ है, टेस्टी है. फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि आज फिर वो बिज़नेस बन गया हमारा. ये जो गाय और भैंस का दूध जो मिक्स होता है, वो दूध दही जो होता है थोड़ा सा इस तरह का कलर होता है उसका. हाँ जी, इसमें जाग खुद ही से लगाते हैं हम लोग. पेड़ा जो है ये दूध को बॉयल करके उसकी फाइनल लास्ट स्टेज होती है, उसको खोया कहते हैं. उसके अंदर फिर चीनी ऐड करते हैं हस्बे जायका और पेड़े तैयार कर देते हैं. लस्सी में पेड़े ही होते हैं. जो खोए की मक्खन की लस्सी होती है उसमें पेड़े होते हैं. जो दूध दही की लस्सी होती है वो दूध दही की होती है. दूध दही में उससे अच्छी गाढ़ी लज्जत वाली लस्सी है, उसमें भी आप पेड़े ऐड कर सकते हैं, वो उससे भी ज़्यादा टेस्टी और जायके वाली हो जाती है. मक्खन जो है इन्हीं पेड़ों को हम लोग कुजे में डालते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं. बड़ी अच्छी मेहनत होती है, उसमें टाइम लगता है. और ग्राइंड पर्पज़ के बाद फिर उसमें से मक्खन निकलता है, वो आप लोगों को सर्वाइव कर दिया जाता है. पेड़ों की लस्सी में खोया होता है, दूध होता है, और दोबारा फिर इसको खोया मक्खन जब बन जाता है उसके ऊपर दोबारा फिर खोया ऐड कर देते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं होता. मीठी तो वो ऑलरेडी होगी जब उसमें खोए में हमने चीनी ऐड की हुई है. पेड़े जो हमने बनाए हुए हैं वो ऑलरेडी खोए के मीठे पेड़े हैं, तो वो जब वो हम ग्राइंड करते हैं तो मीठा तो ऑलरेडी उसमें होता है. फीकी हो सकती है उसमें, हम जो दोबारा लिक्विड डाल रहे हैं उसको मीठे से बगैर विदाउट मीठे का रख के उसको दे देंगे तो वो फीकी हो जाएगी. उसमें फिर पेड़ा नहीं डालेंगे. घर के जो जितने भी मेंबर हैं, मेल मेंबर सब, फीमेल मेंबर सब बना लेते हैं. हमारी तो दादो आज भी जो है वो घी निकालती हैं घर में खुद. मलाई जो बच जाती है वो घर भेजते हैं, उस मलाई को ग्राइंड करती हैं, उसमें से घी बनाती हैं, वो भी हमारा बिकता है. घी भी बिकता है, देसी घी.
मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो देसी घी आता है उसको यहाँ औरतों का हाथ लगा हुआ है? यानी कि हमारे घर में बनाते हैं ना, फैमिली की बड़ी जो औरतें हैं वो बनाती हैं, वो बना के देती हैं घी। खास ये हमारी स्पेशल लस्सी आपको बताइए यही है, और हमारे इलाके के लोग हैं, बड़े अच्छे से लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पुराना कस्टमर कितना अरसा पुराना है? अभी ये थोड़ी देर पहले एक कस्टमर आए हुए थे, वो कह रहे थे जी मैंने आपके दादाबू से लस्सी पी है, और मेरे दादाबू जब जवान होंगे उस वक्त आई थिंक ये 30 साल पुरानी बात होगी, 30-35 साल। वो एक 30-35 साल पुराना कस्टमर आया हुआ था। अभी आप जो बैठे हुई थी फैमिली लोगों से बातें की आपने, उनमें जो एक अंकल बैठे हुए थे वो कह रहे थे मैं 30 साल बाद आया हूँ दोबारा आपकी शॉप पे। मैं बाहर गया हुआ था, बच्चों को लेके आया हूँ पाकिस्तान, तो मैंने कहा लस्सी पिलाता हूँ फीके की। अच्छा सर, अब आपको मतलब मज़ा नहीं आता कि घर की बनी हुई लस्सी आप लोग भी इंजॉय करते हैं और घर में कोई पार्टी शार्टी होती है लस्सी की? होती है, क्यों नहीं होती। घर में कोई भी इंटरटेनमेंट का कोई मौका मिल जाता है तो फिर लस्सी भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पीते हैं। हाँ जी, घर पीते हैं लस्सी, सब पीते हैं। हमारे पास ऑलरेडी खोए का ज़्यादा कस्टमर है, खोए का काम हमारा ज़्यादा है, क्योंकि लस्सी हमारी पेड़ों की जो है वो खोए से ही बनती है, और खालिश खोया जो लोग खाना पसंद करते हैं वो फिर ऑलरेडी हमारे पास ही आते हैं। मौसम की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, सुबह के टाइम काफ़ी धुंध सी पड़ जाती है, उस वजह से तकरीबन 4:30 बज जाते हैं। कस्टमर काफ़ी लेट निकलता है, 5-6 बजे तक कस्टमर आते हैं फिर। तो गर्मियों में तो 24 घंटे चलती रहती है। पेड़ों की लस्सी जो होती है ये तो क्वांटिटी में मैक्सिमम 20 से 25 गिलास तक एक टाइम में निकालते हैं, और इसको बनाने में आधा पौना घंटा लग जाता है। अलमारूफ चाचा फीका पेड़ों की लस्सी वाले, रेलवे रोड गवाल मंडी। नहीं, इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं। यही अल्लाह पाक बस चलती रहे तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से लोग आपके पास ये लस्सी पीने आते हैं? अब तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं। कई ऐसे मुल्क हैं जिनके मुझे शायद नाम भी ना आते हों। पाकिस्तानी तो चारों सूबों से ही आते हैं जी। हमारे पास 4 किस्म की लस्सी है जी। एक तो हमारी स्पेशल लस्सी जो है वो खोए मक्खन वाली पेड़ों वाली, वो 150 की है। अगर उस पर पेड़ा नहीं डालेंगे तो वो 130 की है। और इसके अलावा दही दूध की लस्सी है, वो 80 की है। दही दूध में खोया डालेंगे, पेड़ा एक डालेंगे तो 100 की, 2 डालेंगे तो 120 की। ये इस तरह हमारी 4 लस्सियाँ हैं जिनके मैंने आपको रेट भी बता दिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे फीके की लस्सी हमने आपको दिखाई कि कैसे बनाई जाती है और इसमें क्या क्या डलता है और इसमें आखिर राज क्या है। तो अब टाइम आया है इसको टेस्ट करने का। तो इतनी हैवी जो लस्सी है, जो एक देखने में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ऊपर आप देख सकते हैं कि खोया डला हुआ है और मक्खन डला हुआ है, और साथ में नीचे इनकी लस्सी है। तो लेट्स ट्राई टू टेस्ट। बहुत मज़े की है, नमकीन है, पेड़ा है, और ये चम्मच आ चुका है, और चम्मच से इनका ये पेड़ा और मक्खन खाना है। वाकई मज़े की है, बहुत मज़े की है, क्रंची है। जी नाज़रीन, लस्सी बहुत ही शानदार है, बहुत मज़े की है। मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि फ़ीका साहब यहाँ पर कोई हैं जो गवाल मंडी में बैठे हैं, उनकी लस्सी बहुत मज़े की है, मगर आज मैंने एक्सपीरियंस किया है थैंक्स टू उर्दू पॉइंट, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं फ़ीके की लस्सी पी सकूँ। और लस्सी का जो मज़ा है वो ये है कि ये बाज़ारी मक्खन नहीं है, ये प्योर मक्खन बना हुआ है, हाथ का बना हुआ, जो कहते हैं रिड़क के निकाला जाने वाला। और साथ में जो इनका पेड़ा है, मैं कहती हूँ लाजवाब है। लस्सी का जो पैकेज है ना, जिसने फ़ीके की लस्सी नहीं पी उसने लाहौर नहीं देखा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।